नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने एक कहानी पढ़ चुके थे, है ना? याद है ना आपको? कहानी का नाम क्या था? अकबर और बीरबल। इस कहानी में कहते हैं कि हम एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना बच्चों? आज हमने इस कहानी का शेष भाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना बच्चों? तो आप लोग पाठ्य पुस्तक बोले पेज नंबर 69। देखिए बच्चों, देखा है ना? हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये सुनकर उस साधु ने कहा, मेरे शिष्य मेरे बारे में ऐसा समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन मैंने तो अपने बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है ना? साधु ने कहा, मेरे शिष्य मेरे बारे में ऐसा समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो मैंने तो अपने बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो शेष भाग देखिए बच्चों। दरबार में प्रश्नों का दौर शुरू हुआ। दरबार में प्रश्नों का दौर शुरू हुआ, है ना? राजा टोटर मल ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न राजा टोटर मल ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न देखिए बच्चों। राजा ने साधु से पूछा, इस पृथ्वी पर मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? एक राजा ने साधु से पूछा, इस पृथ्वी पर यानी इस धरती पर मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मनुष्य के अच्छा दोस्त यानी फ्रेंड कौन है? साधु से पूछा। इस समय साधु ने क्या जवाब दिया देखिए बच्चों। साधु ने जवाब दिया, मनुष्य के अपने अच्छे विचार। एक राजा ने साधु से पूछा, मनुष्य के सबसे अच्छा दोस्त कौन है ना? अच्छा दोस्त कौन है? इस समय साधु ने क्या जवाब दिया देखिए। मनुष्य के, ध्यान से सुनिए बच्चों, मनुष्य के अपने अच्छे विचार, है ना? मनुष्य के अपने अच्छे विचार। सबसे अच्छा दोस्त कौन है? साधु ने उत्तर दिया, मनुष्य के अपने अच्छे विचार। दूसरे दरबारी फौजी ने प्रश्न किया। दूसरे प्रश्न देखिए। एक फौजी ने प्रश्न किया, इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम चीज क्या है? दूसरा प्रश्न, इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम चीज क्या है ना? साधु ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखिए। ज्ञान। सबसे अच्छा, सबसे उत्तम चीज क्या है? साधु ने जवाब दिया, ज्ञान, है ना? एक दरबारी ने प्रश्न किया, वह क्या है जो तीसरा प्रश्न देखिए, वह क्या है जो खो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होती है? एक दरबारी ने पूछा, वह क्या है जो खो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होती है? उस समय साधु ने कहा, जिंदगी यानी जीवन, है ना? तीसरा प्रश्न क्या है? वह क्या है जो खो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होती है? उस समय साधु ने क्या उत्तर दिया? जिंदगी। जिंदगी यानी जीवन, है ना? संगीतज्ञ तानसेन भी दरबार में थे। उस समय संगीतज्ञ तानसेन भी दरबार में थे। उन्होंने प्रश्न किया, संगीत में क्या नहीं मरता है? संगीत में क्या नहीं मरता है? साधु ने जवाब दिया, सुर। सुर यानी स्वर, ट्यून, है ना? संगीत तानसेन ने पूछा,
संगीत में क्या नहीं मरता है। साधु ने उत्तर दिया सुर यानी ट्यून। अकबर ये सब उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए, है ना। अकबर ये सब उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए। उस समय महल में जयपुर के महाराजा मान सिंह भी उपस्थित थे। उस समय महल में यानी राजकोटार में जयपुर के महाराजा मान सिंह भी उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, है ना। उन्होंने भी उस साधु से प्रश्न किया, क्या है, कौन सी वस्तु हवा से भी तेज चलती है? कौन सी वस्तु हवा से भी तेज चलती है? साधु ने जवाब दिया, मनुष्य के अपने विचार। कौन सी वस्तु, हवा यानी हवा क्या है, काट, हवा यानी हवा से भी तेज तेज चलती है। साधु ने जवाब दिया, मनुष्य के अपने विचार। बादशाह अकबर ये उत्तर सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए। बादशाह ने स्वयं प्रश्न किया, अंत में बादशाह ने स्वयं प्रश्न किया, राजा को अपने राज्य का शासन चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अंत में राजा ने साधु से प्रश्न किया, क्या है, राजा को अपने राज्य का शासन चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? साधु ने जवाब दिया, चालाकी, है ना। राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जवाब मिला, उसका अपना स्वार्थ, है ना। ठीक है ना बच्चों। अंत में राजा ने इस साधु से प्रश्न किया, राजा को अपने राज्य का शासन चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? साधु ने उत्तर दिया, चालाकी की, है ना। राजा के दूसरा प्रश्न, राजा के सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जवाब मिला, उसका अपना स्वार्थ। बादशाह बहुत खुश हुए और अपने कहे अनुसार उन्होंने उस साधु को मंत्री का पद देते हुए पूछा कि क्या वे कोई अजूबा दिखा सकते हैं। अंत में बादशाह बहुत खुश हुए। सभी उत्तर का सही उत्तर यह साधु ने दिया। बादशाह बहुत खुश हुए और अपने कहे के अनुसार क्या कहा, साधु को मंत्री का पद देना, है ना। उस साधु को मंत्री का पद देते हुए पूछा कि क्या वे कोई अजूबा दिखा सकते हैं। साधु ने जवाब दिया, हाँ दिखा सकता हूँ। आप जिस मनुष्य से मिलना चाहते हैं उसे आपके सामने ला सकता हूँ। अंत में इस अकबर ने पूछा साधु का पद देते हुए, क्या वे कोई अजूबा दिखा सकते हैं? उस समय साधु ने जवाब दिया, हाँ दिखा सकता हूँ। आप जिस मनुष्य से मिलाना चाहता है उस आपके सामने ला सकता हूँ। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और एकदम कहा कि वे अपने विश्वसनीय मंत्री और सबसे अच्छे मित्र बीरबल से मिलना चाहता है ना। ये प्रश्न सुनते समय अकबर को बहुत खुश हुए। क्या उन्होंने कहा, ये सुनकर अकबर बहुत एकदम कहा कि वे अपने विश्वसनीय मंत्री और सबसे अच्छे मित्र बीरबल से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर साधु ने अपनी दाढ़ी और बाल खींचकर निकाल दिए और बादशाह के सामने खड़े हो गए। चित्र देखिए बच्चों, है ना। यह सुनकर साधु ने अपने दाढ़ी और बाल खींचकर निकाल दिए और बादशाह के सामने खड़े हो गए। अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि वह साधु पुरुष कोई और नहीं
बल्कि स्वयं बीरबल थे। ये साधु कौन थे? बीरबल थे, है ना। बादशाह अकबर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनका मित्र बीरबल उनके सामने गड़ा है। ये देखकर अकबर को बहुत खुश हुए। उन्होंने विश्वास नहीं है कि उनका मित्र बीरबल उनके सामने गड़ा है। वे अपनी राजगद्दी से उतरे और बीरबल को खुशी से गले लगा लिया, है ना। चित्र देखिए, है ना। अकबर की आंखों से खुशी के आंसू निकले। उन्होंने बीरबल से कहा कि उन्हें शंक हो रहा था कि कहीं वह बीरबल ही तो नहीं। इसलिए उन्होंने उनसे एक अजूबा दिखाने के लिए कहा था। बादशाह ने बीरबल की वापसी पर खुश होकर उन्हें मूल्यवान उपहार दिए। अकबर की आंखों से खुशी के आंसू निकले। उन्होंने बीरबल से कहा कि उन्हें शंक हो रहा था कि कहीं वह बीरबल ही तो नहीं। इसलिए उन्होंने उनसे एक अजूबा दिखाने के लिए कहा था। बादशाह ने बीरबल की वापसी पर खुश होकर उन्हें मूल्यवान उपहार दिए, है ना बच्चों। अगला शब्दार्थ देखिए बच्चों। चुटकुला, जोक, व्यावहारिक, प्रैक्टिकल, वार्तालाप, बातचीत यानी कॉन्वर्सेशन, विश्वसनीय, भरोसेमंद, ट्रस्टेड, तत्काल, तुरंत यानी इमीडिएटली, एहसास, अनुभव यानी फीलिंग, सिपाही, सोल्जर, संतोषजनक, सैटिस्फैक्टरी, दंड, पनिशमेंट, ज्ञान, ज्ञानकारी यानी नॉलेज, जिंदगी, जीवन यानी लाइफ, सुर, स्वर यानी ट्यून, चालाकी, चतुराई यानी क्लवरनेस, अजूबा, चमत्कार यानी मिराकल, गले लगाना, टू हग, मनोरंजन, मन का बहलाना, एंटरटेनमेंट, लाभप्रद, फायदेमंद, हेल्पफुल, क्रोधित, एंग्री, दरबार, कोर्ट, आश्चर्यचकित, अचंभित, दरबारी, कोर्टयार्ड, शिक्षक, चेला, नियुक्त करना, टू अपॉइंट, उत्तम, बहुत अच्छा यानी बेस्ट, प्राप्त करना, पाना, टू गेट, संगीतज्ञ, संगीतकार यानी म्यूजिशियन, प्रभावित, इम्प्रेस्ड, स्वार्थ, सेल्फिश, राजगद्दी, सिंहासन, मूल्यवान, कीमती यानी वैल्यूबल, है ना। कहानी पसंद है ना बच्चों? तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।